हम धन्यवाद देते हैं खुदावन को कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पाए। और हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सबको दिन भर में अच्छे से रखा, हमारे आने जाने में रक्षा रखवाली करी। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलने से पहले, प्रार्थना में चलने से पहले, वचन में चलने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना में चलते हैं। ये सब हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं, जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, सबके घरों पे भी अपना आशीष ग्रहण करके जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, ना जाने में हमने आपके विरुद्ध में हो कि जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा और जिस पापा समझो बुद्धि दीजिएगा कि हम उन पापों को दोबारा करने ना पाए। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी आपके मार्ग से भटक चुके हैं उनको अपने मार्ग को वापस लाई। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने मुझे हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास करा दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने भी भटकी हुए बेड़े हैं वो सब बचाई जाने होने वाली हो पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना को चलते हैं।
पाऊंगा, मैं भूख करता रहूंगा। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर से हमारे उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर से हमारे उद्धार। वो दुनिया में आया लहू बहाया, बलिदान को दिया। वो दुनिया में आया लहू बहाया, बलिदान को दिया। हमको बचाने मोती से लाने शरीर पर मरा। हमको बचाने मोती से लाने शरीर पर मरा। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन में चलने और उसमें बने रहने वाला मन बुद्धि समझ दिया। सच में खुदा महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। वो हमें प्रतिदिन जय के उत्सव में ले चलता है और हमें एक नई आज्ञा देता है कि यदि हम उसके कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करें तो हम बहुत आयत से उद्धार को प्राप्त करने पाएंगे। सच में जब हम देखते हैं कि खुदा किस रीति से हमारे साथ चलता है और हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि खुदा हमें बहुत आयत से बहुत सी बातों के विषय में बताता है, लेकिन इसके बावजूद हम उसके वचन को नहीं मानते। लेकिन जो कोई उसके वचन को मानता और उसका भय मानकर इस पृथ्वी पर चलता है वो सर्वदा आनंदित होता है। खुदावन का वचन हमें क्या बताता है, हमें क्या सिखाता है। आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे डैनियल नबी की पुस्तक। Praise the Lord. डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय। हालेलुया। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी और पाप का अंगीकार किया। हमेशा याद रखिए, हमारे पाप हमारे पिता के सम्मुख पूरी रीति से बने रहते हैं और जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो अवश्य है कि जिन पापों को हम अपने खुदा के सम्मुख मानते हैं और पश्चाताप करते हैं, उन पापों को खुदा हमारे जीवन से हम दूर करता है। लेकिन पापों की क्षमा इस रीति से नहीं होती कि हम बस खुदावन के सम्मुख जाएं और अपने पापों को मान लें।
बल्कि उन पापों के लिए पश्चाताप भी करना पड़ता है। याद रखिए, हर एक पाप के पीछे, हर एक बुराई के पीछे एक पश्चाताप होता है। अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे और अपने जीवन में उन पापों को, जो पाप हम और आप इस पृथ्वी पर निरंतर करते हैं, उसे नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे और आपका कुछ भला नहीं होगा। याद रखिए, हमें निरंतर अपने पिता के सम्मुख बने रहना है। हमें निरंतर अपने खुदा के वचन को सुनकर उसमें चलने और अपने पापों का पश्चाताप करना है। कलाम कहता है, वचन कहता है, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में, मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत सी वस्तुओं की मांग करते हैं। कोई अपनी लंबी आयु मांगता है, कोई अपने बच्चों की सलामती मांगता है, कोई अपने कामों में वृद्धि मांगता है, कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि हम जब अपने पिता के सम्मुख खड़े होते हैं तो केवल मांगने वाले ही ना बने, बल्कि जब डैनियल नबी खुदा के सम्मुख खड़ा हुआ तो उसने क्या प्रार्थना करी? अपने लिए सोना चांदी हीरे मोती या अपने लिए लंबी आयु नहीं मांगी, बल्कि जब प्रार्थना करी तो क्या करी? पाप का अंगीकार किया। क्या करा? पढ़े, मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना करी कि पाप का अंगीकार किया। देखा, पहली बात तो आज कोई ये बात मानने के लिए सहमति नहीं है कि मैं पापी हूं। सब कह रहे हैं कि हमने तो पाप किया ही नहीं है, हम तो बहुत पवित्र हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो चाहते हैं दिन भर में बाइबल भी पढ़ते हैं और प्रार्थना में भी जाते हैं, वचन भी को भी प्रचार करते हैं, हमने तो कोई पाप किया ही नहीं। याद रखिए, खुदावन के सम्मुख 2 जने आए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी बताने लगा कि मैं तेरी सारी आज्ञाओं के अनुसार करने में चौकसी करता हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपने जीवन का 10वां अंश भी देता हूँ, और जैसा तूने कहा है वैसा ही कार्य मैं करता हूँ। लेकिन चुंगी लेने वाला अपने जीवन में पश्चातापी हृदय को लाया। आज हमारी प्रार्थना कैसे होती है? हम जब खुदा के सम्मुख जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं और किस तरह से प्रार्थना करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब खुदा के सम्मुख जाते हैं तो कैसे प्रार्थना करते हैं? हम जब खुदा के सम्मुख जाते हैं तो कैसे प्रार्थना करते हैं? अपनी चीजों को, अपनी वस्तुओं को, अपनी संतानों को, अपने आप को बढ़ाने और हर चीज में बढ़ने और आशीष और बहुत सी चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं ना। लेकिन जब वचन हमें बताया जाता है और जब वचन हमारे पास आता है तो वचन हमें बताता है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन में पश्चातापी हृदय को पिता के सम्मुख लाता है। क्या हम अपने पिता के सम्मुख अपने पापों को रखते हैं? क्या हम पिता के सम्मुख अपने आप को रखते हैं? क्या हम पिता के सम्मुख अपने पापों को रख के अपने जीवन में अपने पिता से ये प्रार्थना करते हैं कि पिता मैं पापी हूं? देखिए, जब डैनियल नबी खुदा के सम्मुख आया तो उसने कहा, पढ़े, मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, हे प्रभु,
तू महान और भय योग्य खुदा है। और भय योग्य खुदा है। देखा देखा आपने, हे प्रभु तू महान और भय योग्य खुदा है। आपने देखा क्या कह रहा है वचन, क्या कह रहा है? तू महान और भय योग्य खुदा है। जब मैं अपने पिता के सम्मुख गया तो मैंने इस प्रकार प्रार्थना करी कि हे प्रभु तू महान और भय योग्य खुदा है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता अपनी वाचा को पूरा करता करुणा करता रहता है। और करुणा करता रहता है। देखिए, हमारे मांगने से पहले वो हम पर करुणा करता है अपनी वाचा के अनुसार। देखा, हम सोचते हैं कि हमें मांगना पड़ेगा, लेकिन पिता कहता है कि तेरे मांगने से पहले मुझे मालूम है कि तुझे किस बात की, किस वस्तु की आवश्यकता है। आप में से कोई मुझे बताए, क्या हम अपने पिता से कुछ मांगते हैं? नहीं। हम अपने पिता से इससे पहले कि कुछ मांगे, हमारा पिता वो बातें हमारे लिए करता है, क्योंकि पिता को हमारा ध्यान रहता है। पिता हमेशा अपने बच्चों और अपने लोगों की, अपने पुत्र और पुत्री की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जहन में सारी बातें सोचता है। देखिए, उसने कहा ना कि जब तुम संसार के बुरे पिता हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हो के तुम्हें उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। अर्थात उसकी दृष्टि में हम बने हैं, उसकी दृष्टि में हमारा दुख, हमारे रोग, हमारे अपराध, हमारे पाप, हमारा कल, हमारा आने वाला कल, हमारा बीता हुआ कल और हमारा आज सब कुछ बना हुआ है। ऐसा कौन सा समय है जिसे पिता ने ना जाना। पिता जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होगा उसका खुदा है। अर्थात वो हमारे सारे कामों को, इससे पहले कि हम माँ के गर्भ से जन्म लें और हम इस पृथ्वी पर फिर एक बार अपनी देह में से गिर कर पिता के पास पहुंचे, पिता सारे कामों को जानता है। हमेशा याद रखिए, पिता हम सबको यूं ही नहीं बात बताता। पिता हम सब से बहुत सी बातें करता है, लेकिन हम इस संसार में इस तरह से भोग विलास में पड़े रहते हैं कि संसार की चीजों से हम अपने आप को अपने आप को पूरा मग्न कर लेते हैं और अपने पिता से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। पिता हमारी सारी इच्छाओं को जानता है और हमारे मांगने से पहले पिता हमें अच्छी वस्तुएं देता है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने पिता से दूर भागते हैं, क्योंकि हमारी युक्ति और हमारे जहन में बुराई होती है। और जो बुराई हमारे जहन और हमारी युक्ति, हमारी योजना में होती है, उसको हम पूरा करने के लिए पृथ्वी पर बहुत आयस से परिश्रम करते हैं, ना कि हम उससे दूर होने का परिश्रम करते हैं। मनुष्य देखिए, बुराई अपने मन में सोचता है और उस बुराई को करने के लिए छल से और बहुत जल्दी से उस बुराई को करने के लिए क्या करता है, काम करता है। लेकिन पिता हमें क्या सिखाता है? पिता हमें सिखाता है कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं और जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो तुम्हारे लाभ की है। क्या है? लाभ की है। इसलिए जब हम पिता के सम्मुख खड़े हों और प्रार्थना करें, इसलिए जब हम पिता के सम्मुख खड़े हो के प्रार्थना करें, इसलिए जब हम पिता के सम्मुख खड़े हो के उससे प्रार्थना करें, तो ये अवश्य है कि केवल हम इस संसार की बातों पे नहीं, बल्कि अपने पिता की बातों पर मन लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि पिता को मालूम है कि हमें क्या चाहिए। देखिए डैनियल नबी कह रहा है तू सदा हम पर करुणा बरसाता रहता है। पढ़िए जरा। मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, हे प्रभु, तू महान तू महान और भय योग्य खुदा है। देखा, तू महान और भय योग्य खुदा है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता। अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ। कौन पिता से प्रेम रखता और कौन पिता की आज्ञाओं को मानता है? कौन पिता से प्रेम रखता और कौन पिता की आज्ञाओं को मानता है? मैं ये कह रहा हूँ, कौन पिता से प्रेम रखता और कौन पिता की आज्ञा को मानता है? वो जो अपने पापों से पश्चाताप करता है। क्योंकि जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करता है वो पिता के सामने दीन बनता और अपने आप का इनकार करता है। परंतु आज मनुष्य ने पश्चाताप करना ना चाहा। आज मनुष्य ने अपने आप को दीन ना करना चाहा। आज मनुष्य ने अपने जीवन भर अपने पिता के सम्मुख खड़ा होना ना चाहा। हमेशा याद रखिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी योजना है और वो योजना जो पिता ने हमें और आपको दी है वो ये है कि हम अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत होने पाए। हम अपने पिता के सम्मुख वह बातें, वह चीजें जो पिता ने हमसे कही हैं करने पाए। क्या हम जब प्रार्थना करते हैं, क्या जब हम पिता के सम्मुख आते हैं, क्या जब हम पिता से विनती और निवेदन करते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, क्या हम अपने आप को पश्चातापी के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा अपने हृदय को एक पश्चातापी हृदय करके लाते हैं? आज देखिए दुनिया में लोगों ने कितना पश्चाताप करा और पाप स्वीकार किए, लेकिन क्या उन्होंने पिता की आज्ञा को और उसकी वाचा को माना? उसने कहा मेरी दृष्टि में तुम्हारे पाप सदैव बने रहते हैं। कलाम कह रहा इससे पहले कि वो तुम्हारे सारे कामों को अपने वचन से पूरा करे, इससे पहले कि वो तुम पर करुणा करे, जो कोई उसकी वाचा और उसकी आज्ञा के साथ बना रहता। क्या लिखा? जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता। अपने प्रेम रखने, अपनी आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता, अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। और करुणा करता रहता है। पांचवी, करुणा करता रहता है। क्यों? क्योंकि तुम जो उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो और उससे प्रेम रख रहे हो, इस कारण इससे पहले कि तुम कुछ मांगो वो तुम्हारे ऊपर अपनी करुणा करता रहता है। लेकिन डैनियल नबी कह रहा है, क्या कह रहा है? एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5वीं आयत में हम लोगों ने तो कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है। क्या कोई मनुष्य है जो आज अपने जीवन में ये माने कि मैंने पाप, कुटिलता, दुष्टता किया है? क्या कोई मनुष्य है जो इस बात पर माने कि मैंने अपने जीवन में पाप, कुटिलता और दुष्टता किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मनुष्य है जो ये बात माने कि मैंने अपनी दृष्टि में, मैंने अपने जीवन में पाप, कुटिलता, दुष्टता किया? हर मनुष्य अपने आप को
खुदा की संतान बताता है। हर मनुष्य अपने आप को खुदा का पुत्र और पुत्री बताता है। जब हर मनुष्य अपने आप को खुदा का पुत्र और पुत्री बताता है और हर मनुष्य अपने आप को खुदा का पुत्र और पुत्री बताता है, तो आप बताइए कि कोई फिर पापी है ही नहीं। किसी को खुदा का अनुग्रह, उसकी दया की आवश्यकता ही। हम उसके पुत्र और पुत्री तब बनेंगे, हम उसके बच्चे तब बनेंगे जब हमारे जीवन में पिता का आत्मा बहुत ताकत से काम करे और हम अपने जीवन में अपने आप का इनकार करें। जब तक हम अपने आप का इनकार नहीं करेंगे और अपने आप का इनकार करके अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत नहीं होंगे और अपने जीवन के पापों को अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं, ये बच्चा है, सृष्टि है, हम लोग सब हैं, हम लोग सब जानते हैं हम क्या पाप करते हैं। हर मनुष्य अपनी दृष्टि में अपने आप को जब जांचता है तो उसे मालूम होता है कि वो क्या पाप कर रहा है, लेकिन हम उस पाप को अपने जीवन से दूर नहीं करते और इसी कारण हम अपने खुदा से के सम्मुख नहीं आ पाते। लेकिन जिस समय हम अपने पाप को अपने जीवन से दूर करते हैं और पिता के सम्मुख खड़े होके ये वादा करते हैं कि पिता इस पाप में हम नहीं गिरेंगे, अपने वचन के द्वारा हमें थाम, तो पिता हमारी सहायता करता है। दानियल नबी कह रहा है 5वीं आयत में, हम लोगों ने तो पाप किया, हम लोगों ने तो पाप किया, पाप कुटिलता दुष्टता और बलवा किया है। पाप कुटिलता दुष्टता बलवा किया। कौन कह रहा? दानियल नबी, वो नबी जो खुदा का भविष्यवक्ता है। अब सोचिए, खुदा का अभिषिक्त, खुदा के वचन को सुनने वाला, उसे मानने वाला, वो कह रहा कि हम लोगों ने पाप कुटिलता दुष्टता की है। अब बताइए, बलवा किया। और आज वो जो अपने जीवन में निरंतर पाप कर रहा है, वो कह रहा हम खुदा के बेटे। जो अपने जीवन में निरंतर पाप कर रहा है, वो कह रहा हम खुदा की बेटी हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ो तो देखो गाली दे रहा, और थोड़ा सा आगे बढ़ो तो पता चला वो संसार का सबसे गंदे कामों में बढ़ चढ़कर भागीदारी हो रहा है। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, हमारा खुदा जिसने हमें आंखें दी, क्या हमारा खुदा जिसने हमें आंखें दी, जिसने आंखों को बनाया, क्या वो स्वयं नहीं देखता होगा? वो खुदा जिसने कानों को बनाया, क्या वो स्वयं नहीं सुनता होगा? वो खुदा जिसने मुंह को बनाया, क्या वो खुद नहीं बोलता होगा? यही बात है। बस जिस दिन हम इन बातों को जान लेंगे, उस दिन हमारा उद्धार हो जाएगा। वो खुदा जिसने मेरी आंखों को, मेरे शरीर को बाखूबी बनाया, वो खुदा सब कुछ जानने, देखने, चलने और बोलने वाला खुदा है। इसीलिए ये अवश्य है कि जो कुछ खुदा ने हमसे कहा और जो कुछ खुदा ने हमसे बोला, उसके अनुसार करने में चौकसी करें। तब खुदा ने अपने वचन में हमसे कहा, क्या कहा? 5वीं आयत, हम लोगों ने तो पाप कुटिलता और दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। अरे, तेरी आज्ञा और नियमों को तोड़ दिया। क्यों? क्या हम पिता की आज्ञा और नियमों को नहीं मानते? नहीं, बहुत सी ऐसी आज्ञाएं हैं, बहुत से ऐसे नियम हैं जिसे अभी हम जानते भी नहीं, मानना तो छोड़ो। इसीलिए उन पापों के विषय में जिसे हम जानते हैं, हम अपने पश्चाताप ही हृदय से पश्चाताप कर लेते हैं। लेकिन अभी बहुत से ऐसे असाध्य पाप हैं, असाध्य रोग हैं, जिनके विषय में हम नहीं जानते कि हम कब का वो पाप कर चुके। उनकी क्षमा हम कैसे मांगेंगे?
आप बताइए, जिसके विषय के बारे में हम जानते हैं कि हमने ये पाप किया, हम अपने पिता से क्षमा मांग लेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे पाप हैं, आमीन है कि नहीं, बहुत से ऐसे पाप हैं जिसे अभी तक हमने जाना ही नहीं, और अपने पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर हम निरंतर बचपने से लेकर आज तक करते जा रहे हैं। उन पापों की क्षमा कौन मांगेगा? कौन मांगेगा? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम प्रार्थना में मांगते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको कभी भी प्रार्थना में नहीं मांगते। क्या हम पिता से सांसें मांगते हैं? नहीं मांगते, लेकिन वो हमें सांसें देता है। अब केवल मुझे ये बता दीजिए, जो सांसें हम कभी नहीं मांगते पिता से, वो बिना मांगे हमें हर दिन इतनी सांसें देता है। मैं कहूं, पृथ्वी के हर एक मनुष्य से क्या कोई इस पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति है जो एक सांस को खरीद सके? इतनी सांसें लेते हैं हम दिन भर में, गिनती भी नहीं गिन पाएंगे। मैं उतनी सांसों की बात नहीं कर रहा, मैं एक सांस की बात कर रहा हूं। क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा अमीर व्यक्ति है जो एक सांस खरीद सके? आज लोग कहते हैं ये देश बहुत अमीर है, आज लोग कहते हैं इसके पास बहुत पैसा है, आज लोग कहते हैं ये बहुत धनवान है। मैं आपसे कह रहा हूं, इस संसार में कोई ऐसा देश, इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जो एक सांस खरीद सके? एक सांस, बताइए। जब हम एक सांस नहीं खरीद सकते तो हम फिर किस बात के धनी, फिर हम किस बात के बुद्धिमान, फिर हम किस बात के पिता की संतान? पिता अपने अभिषिक्तों को ये सारी चीजें यूं ही देता है। याद रखें, हम सब एक उस खुदा की आराधना कर रहे हैं जिसने बहुत सी चीजों को बिना मांगे, बहुत सी चीजें क्या, सारी चीजों को बिना मांगे हमें दिया है। फिर हम प्रार्थना करते समय क्यों भूल जाते हैं कि हमारे जीवन के लिए जो उत्तम है वो पिता हमें नहीं देगा? हम क्यों संदेह करने लगते हैं? हम क्यों सोचने लगते हैं? हम क्यों विचार करने लगते हैं? क्या ये अवश्य नहीं कि हम अपने पिता के सम्मुख चुपचाप खड़े रहें और अपने पिता को निहारते रहें? उस चुंगी लेने वाले ने क्या किया था? वो अपने आप को पश्चातापी कह रहा था। उसने इतना भी साहस नहीं किया कि सर उठा के अपने खुदा को देख सकूं। उसने कहा, खुदा मैं इस योग्य नहीं कि मैं सर उठाकर अपनी नंगी आंखों से तुझे देख सकूं। मैंने पाप किया है और मैं पाप से भरा हुआ हूँ। मैं इस योग्य नहीं कि तेरे सम्मुख आऊं। मैं इस योग्य नहीं कि तेरे पवित्र वचन को सुन सकूं, और इस योग्य भी नहीं कि जो तूने मुझसे कहा है वैसा कर सकूं, क्योंकि मेरे पास ना बल है, ना बुद्धि है और ना ही धन है। मैं तो हर तरफ से और हर तरह से कंगाल हूँ। हाँ पिता, मेरे पास तो इतना भी बल नहीं कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। मेरे टखनों से बल जाता रहा, मेरे जीवन से हर अंधकार पिता मुझे घेरे हुए है। मेरे जीवन से मेरे अंधकार को दूर कर। मैं पापी हूँ, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि तुझसे कुछ प्रार्थना कर सकूं। देखिए, कलाम बताता है, वचन बताता है, जब हम पश्चातापी हृदय अपने अंदर रखते हैं, जब हम इन बातों को ग्रहण करते हैं कि सच में हमारे जीवन में, हमारे जीवन भर हम अपने पिता के विरोध में चल रहे हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों,
हम इस बात पर सहमत होते हैं कि हमें अपने पिता की कितनी आवश्यकता है, हमें इस पवित्र वचन को सुनने के लिए कितनी आवश्यकता है, हमें कितना परिश्रम करना होगा और पिता के वचन में जानने के लिए और उसके वचन में चलने के लिए हमें बहुत तायत से परिश्रम करना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, हम चाहे पिता के जितने भी निकट आ जाएं और चाहे हम पिता की जितनी भी आज्ञाओं को माने, लेकिन हम जब तक अपने आप को पिता के सम्मुख पश्चातापी हृदय से नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने पिता से उन वस्तुओं को, उन उत्तम आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पिता ये चाहता है कि तुम अपने हृदय को दीन करो। और देखिए डैनियल भविष्यवक्ता किस तरह से कह रहा है 9वां अध्याय 5वें आयत में, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है तेरी आज्ञाओं और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। हालेलुया। हालेलुया। 6ठी आयत में लिखा, तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। देखा, जो बातें तेरे दास, तेरे भविष्यवक्ता, नबी लोगों और राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। अरे हमने कब नहीं सुना? अरे हम तो हमेशा भी यह सुनते हैं भैया, हम तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन कलाम कह रहा कि हमने उनकी नहीं सुनी। अरे ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम वचन ना सुने, हम हमेशा वचन सुनते हैं। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, हमने उनकी नहीं सुनी। देखिए 6ठी आयत में क्या लिखा है, तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे। कब बातें करते थे? कब बातें करते थे? यानी कि बातें करने के लिए, वचन बताने के लिए सब लोगों के पास जाया करते थे। आज कोई जा रहा है, आज कोई निकल रहा है, आज कोई बोल रहा है। आज अगर निकल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो झूठी बातों के लिए सेंटा क्लॉज, कैरल सिंह, एक कपड़ा पहना दिया लाल और सफेद, वो उचक रहा है। अब क्यों उचक रहा है ये नहीं मालूम किसी को। अब क्योंकि वो उचक रहा है तो उसके साथ जितने लोग हैं वो भी उचक रहे हैं। इनसे पूछो कि खुदा ने क्या करने के लिए कहा था? खुदा ने अपने वचन घर घर जाके बताने के लिए कहा था। क्या कहा था खुदा ने? कि खुदा ने ये कहा था घर घर जाके कैरल सिंगिंग करना और 4 दिन करना और 4 दिन के बाद बंद कर देना। खुदा ने वचन बताने को कहा था। क्या कलाम में लिखा है? वचन में क्या लिखा है? खुदा ने क्या कहा था? रुकिए, खुदा ने क्या कहा था? पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने क्या कहा था? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। मरकुस उसका 16वां अध्याय। बीस। हाँ 16-15 16-15 16-15। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या कहा था? सुसमाचार प्रचार करने को। और प्रचार क्या हो रहा है? झूठा संटा। हर पास्टर, हर याजक, हर एक, जैसे बाइबल बिना संटा की अधूरी है। आप कहीं पर भी क्रिसमस सेलिब्रेशन देखिए, सब हर तरफ संटा एक जरूर दिखेगा आपको। हर कैरल सिंगिंग में एक संटा दिख रहा है। अरे बाइबल पे जरा खोज करो, पढ़ो जरा। क्या बाइबल में कहीं पर भी कोई संटा लिखा हुआ है? प्रभु ने कहा इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि इस पुस्तक में जो भी कोई एक बिंदु तक घटाएगा या बढ़ाएगा, मैं उस पर सारी विपत्ति ढा दूंगा। और ये प्रचार कर रहे हैं, पूरी बिंदु तो छोड़ो, पूरी एक आदमी को संटा बना के पूरी तरीके से पूरी बाइबल को झूठा करा रहे हैं। अरे जाके यशाया, यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं की बातों को बताना था। और जब संता को लेके जा रहे तो बगल का बच्चा रो रहा कि हमारे घर नहीं आया संता। तो पता चला वो बाहर बगल वाले के घर में भी जाके नाच रहा है। तो पता चला जब सड़क पे निकला तो कुत्ते ने उसके कपड़े को नोच के खा लिया। क्या हो रहा है? हो गया रहा है ये। और इन सारी चीजों का प्रचार कोई और नहीं बल्कि याजक, पास्टर, उनकी अगुवाई उनके साथ चल करके कर रहे हैं। बाद में कैसे इस पुस्तक को, इस भविष्यवाणी की पुस्तक को जो सत्य है खोल के बताएंगे। कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है। मरकुस 16-15। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। देखा, सुसमाचार प्रचार करने को कहा है सारी सृष्टि के लोगों को। और हम क्या कर रहे हैं? जो विश्वास करें। और हम क्या कर रहे हैं? तभी तो डैनियल नबी कह रहे हैं, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पुरजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। वो कह तो रहा डैनियल नबी हमने नहीं सुनी। आज हो क्या रहा है? अगर प्रभु की सुनी होती, अगर प्रभु की पुस्तक से रोज प्रचार होता तो क्या आज कैरल सिंगिंग या आज संता घूमता? आज संता घूम क्यों रहा है? आज कैरल सिंगिंग हो क्यों रही है? आज ये क्रिसमस ट्री लग क्यों रहा है? क्योंकि सच्चा प्रचार नहीं है। अगर सच्चा प्रचार रोज होता, अगर सच में जैसा लिखा है उसके अनुसार प्रचार होता
तो आज ये झूठी तकियानुसी बातों पर मन ना लगाता मनुष्य। मैं आपको सच बता रहा हूं, बाइबल की पुस्तक में जो बात लिखी है उनके अलावा उन्हें छोड़ हमारे मुंह से और कोई शब्द नहीं निकलना चाहिए। बाइबल बताती है पौलुस के द्वारा कि मैं तुम्हारे पास कथा कहानी किस्से तुम्हारे मन मुताबिक लेके नहीं आया, बल्कि मैं तो वो सुसमाचार लेके आया हूँ जो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि खुदा की ओर से मिला है। आज इस बात की पास्टर याजक गवाही दे रहे हैं कि हम इस सेंटा और इस क्रिसमस ट्री और इस कैरल सिंगिंग और इन सारी चीजों के विषय में जानते हैं और हमारा खुदा हमें यही चीजें सिखाता है। सच्चा प्रचार करने तो निकले नहीं तो झूठा ही प्रचार करना शुरू कर दिया। क्या मसीह के जन्म को लोगों को बताने के लिए हमें झूठी और कथा कहानी और झूठी बातों का सहारा लेना पड़ेगा? क्या मसीह का वचन, क्या मसीह का जन्म अपने आप में ये बात की गवाही नहीं देता कि हमारा उद्धारकर्ता जन्म लिया? क्या मसीह अपने आप को इतना अपने आप को इतना कमजोर कर दिया है कि आज हमें झूठी बातों का सहारा लेना पड़ेगा क्रिसमस मनाने के लिए, मसीह के जन्म के दिवस को मनाने के लिए? मसीह के जन्म के दिवस को मनाने के लिए यदि आप रोज परिश्रम करेंगे और प्रतिदिन अपने जीवन में एक तैयारी करेंगे तो आपको तकिया रूपी बातों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप हर के आगे से खड़े होकर कहेंगे मेरा क्रिसमस आज है, मेरा क्रिसमस प्रतिदिन है, मेरा गुड फ्राइडे प्रतिदिन है, मेरा ईस्टर रोज है, क्योंकि मैं रोज पिता के सुसमाचार की बातों का बखान करता और इस संसार के उस जगत के कोने कोने में जाके अपने पिता की बातों का प्रचार करता हूँ। जैसा मेरे पिता ने कहा वैसा करने में मैं चौकसी करता हूँ और इस बात के लिए मैं घमंड करता हूँ। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जो असहाय होते हैं, वो जो जिनमें बल नहीं होता, वो जो निकम्मे होते हैं, वो जो मरा हुआ होता है, उसको सहारा लेना पड़ता है। हमारे खुदा का जन्म अधमरा नहीं है। हमारा खुदा इस रीति से उत्पन्न हुआ, इस रीति से उसने जन्म लिया जिस तरह से कोई भी पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ। एक कुंवारी गर्भवती हुई। यदि हम कुछ ना करें, केवल यही सुसमाचार का प्रचार करें कि देखो खुदावन यीशु मसीह का जन्म जो आज दुनिया में लोग बनाते हैं वो कैसे हुआ। खुदावन यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के गर्भ से हुआ है। अगर इसका प्रचार कर दें याजक घर कर जाके तो भी इनके पाप और हम सबके पाप क्षमा हो जाएंगे। लेकिन आज पाप इतना बढ़ गया, अंधकार इतना ज्यादा बढ़ गया कि कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। कलाम झूठा नहीं हो सकता। मैं और आप झूठे हो सकते हैं, और अगर कलाम में ये लिखा कि उनकी हमने नहीं सुनी तो सच में हमने उनकी नहीं सुनी है। आज भी हम उनकी नहीं सुन रहे हैं, और अगर हम उनकी नहीं सुनेंगे तो हम भी नाश किए जाएंगे। कहीं कोई रास्ता नहीं है। मार्ग एक ही है, सत्य एक ही है और जीवन भी एक ही है। इसलिए आओ हम सब मिलकर पिता के वचन में एक हो जाएं, और जैसा पिता ने कहा
वैसा करने में हम सब चौकसी करें। हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हम सब अपनी आंखों को, अपने आप को खड़ा करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, और प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। दिन भर में कोई हमसे गुनाह हो उसे माफ करना खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए खुदावन। हम इसे भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बने सच में मेरे खुदावन हमसे जो भी कुछ पाप हुआ उसे माफ करिए खुदावन। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन कि वो लोग भी आकर बैठे मेरे खुदावन उनके हृदयों से बात करिए मेरे खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, उन्हें भी अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन कि वो भी आप में आगे आए और खुदावन आप में चले खुदावन उनकी दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना, उन्हें समझ और बुद्धि देना मेरे खुदावन हर एक के संग हुई खुदावन, सबके हृदयों से बात करिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुर की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों कुशों को धन्यवाद 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 सारी आशीषों धन्यवाद सारी आशीषें पर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।